बेटा हमने अभी ये सीख लिया कैसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे बॉन्ड पेयर निकालते हैं और कैसे लोन पेयर निकालते हैं। अब हमें आगे हमें इन चीज़ों का पता होने के बाद हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बना सकते हैं और शेप बना सकते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ज्योमेट्री में और शेप में। जो ज्योमेट्री होती है, और ये आपको ध्यान रखना, हम हमेशा ज्योमेट्री से ही शेप बनाते हैं। हमारा तरीका क्या होगा, पहले हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के बाद हम उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, और ज्योमेट्री बनाने के बाद फिर हम मॉलिक्यूल की शेप बनाएंगे। ये आपने ध्यान रखना बेटा, ये 3 टेक्निक हमने ध्यान रखना है। पहले हम कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता, अगर आप बीच में कोई भी शॉर्टकट करते हो तो आपका 100% आपका जो शेप या आपकी बनेगी 100% आपकी गलत बनेगी। तो किसी भी ज्योमेट्री जो भी शेप बनाने के लिए हमें बनानी है शेप, लेकिन चलेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। तो पहले हमें उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने में गड़बड़ कर दी तो ज्योमेट्री गलत बनेगी, अगर ज्योमेट्री गलत बनाने में फिर भी शेप गलत बनेगी। आप इनमें से किसी को भी अगर आप गलत करते हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने में गलती करते हो या ज्योमेट्री निकालने में बनाने में गलती करते हो, तो शेप आपकी अपने आप में गलत। तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर टाइप के एग्जाम में आती ही आती है, 100% आपकी आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री पढ़ देते हैं। ज्योमेट्री हमें इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा क्या है, सराउंडिंग जो भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर हमें पता है किसके बराबर होते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर्स, ठीक है। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम्स, तो इनसे हम निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सराउंडिंग एटम से शेप बनाने की कोशिश करते हैं तो 100% गलत करते हैं। और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस में आपका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग एटम्स, ठीक है। सराउंडिंग एटम या हम किससे निकाल देंगे, माइनस कर देंगे किसको, बॉन्ड पेयर को। सराउंडिंग एटम या हम निकाल देंगे माइनस में कर देंगे बॉन्ड पेयर को, तो आपके क्या निकल जाएंगे, हमारे लोन पेयर, ठीक है। ये चीज़ हम कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो लीनियर शेप होगी, बिल्कुल सीधी होगी, इस तरह की, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की जो बिल्कुल लीनियर शेप होगी। दूसरा, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो 3 उसके इलेक्ट्रॉन पेयर 3 निकलते तो उसकी शेप बनेगी ट्रिंगुलर प्लेनर। ट्रिंगुलर मतलब जैसे अब ट्रिंगल आपने पढ़ती हैं, जैसे एंगल होते हैं जिसके 3 एंगल होते हैं, बीच में सेंट्रल एटम रख देंगे, जैसे एंगल के कॉर्नर में 3 टेट्राहीड्रल शेप, टेट्राहीड्रल्स आपकी बनेगी। अगर 4 एटम है तो 4 से क्या होता है, टेट्रा, वैसे भी 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, और टेट्रा से क्या बना, टेट्राहीड्रल। 5 से क्या बनेगी, ट्रिंगुलर बाइपिरामिडल्स, ट्रिंगल्स, एक ट्रिंगल बन जाएगा, और ट्रिंगल के ऊपर और नीचे क्या बनेगा, ट्रिंगल बाइपिरामिडल्स। 6 से बनेगी ऑक्टा। देखो नाम से ऑक्टा का मतलब वैसे तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ऑक्टा का मतलब यहाँ 6 लेंगे, ऑक्टाहीड्रल। 7 से बनेगी पेंटागन बाइपिरामिडल्स, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क है, ज्योमेट्री जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर से बनती है, और जो शेप होती है लोन पेयर को हाइड करने के बाद जो ज्योमेट्री हमें दिखती है बॉन्ड पेयर से, तो हम उस ज्योमेट्री को बनाते हैं। तो देखो ये आपकी अलग अलग नाम है, जैसे जैसे हम इनको करते रहेंगे हमें पता लगता है, एक बार जो पढ़ लेते हैं। तो एक तो प्लेन होगी, ज्योमेट्री क्या बनेगी, अगर कोई ट्रिंगुलर है उसमें ट्रिंगुलर शेप भी बन सकती है और वी शेप या बेंड शेप भी बन सकती है। अगर कोई टेट्राहीड्रल है तो उसमें ट्रिंगुलर पिरामिडल शेप भी बन सकती है, बेंड शेप भी बन सकती है। अगर ट्रिंगुलर बाइपिरामिडल है, उसमें ट्रिंगुलर बाइपिरामिडल है, उसमें सीसा भी बन सकती है, और टी शेप भी, और लीनियर 3 शेप बन सकते हैं, 4 शेप बन जाएगी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा 5 वाले में बनती है। 5 वाले में आपकी टोटल 4 शेप बन सकती हैं ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री तो आपकी यही रहेगी, लेकिन शेप 4 बन सकती है, आपका ट्रिंगुलर बाइपिरामिडल्स, सीसा शेप, टी शेप और लीनियर शेप। कहीं पे इलेक्ट्रॉन पेयर आते तो सबसे ज़्यादा गलती हम इलेक्ट्रॉन पेयर में ही करते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आते तो उसका ध्यान रख लेना, 4 शेप बन सकते हैं। 4, अगर किसके इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री बनेगी, इसमें 3 शेप बनेगी, ऑक्टाहीड्रल, स्क्वायर प्लेन पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनस, ठीक है। और 7 से क्या बनेगी, पेंटागन बाइपिरामिडल। अभी हम देखते हैं कैसे क्या हम इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर हम सबसे पहले शेप बनाने का तरीका है, स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप फर्स्ट, ये हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम उसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के बाद उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, फिर हम उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। स्टेप सेकंड हम स्टेप सेकंड में जाएंगे, ठीक है ना।
फिर उसके बाद से बनाएंगे, वो हमारा स्टेप होगा स्टेप थर्ड से। ये आपने स्टेप वाइज इनको चलना है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कैसे हम मॉलिक्यूल की हम क्या बना सकते हैं, शेप हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले लीनियर कैसे बनेगी, लीनियर कैसे मिलेगी, जैसे कोई मॉलिक्यूल है AB2, ठीक है, तो आपकी बीच में होगा सेंट्रल एटम A और ये बनेगी इधर B, उधर सराउंडिंग एटम्स, ठीक है। सराउंडिंग एटम में हमारे क्या हो जाएंगे, एक B आपका यहाँ लग जाएगा, B और एक आपका यहाँ लग जाएगा, ये बनेगी लीनियर, ठीक है। ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें सेकंड हम बनाएंगे ट्रिंगुलर प्लेनर्स, जिसमें 3 होंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ट्रिंगल हमने बना दी, ये हमारी ट्रिंगल है, ठीक है ना। सराउंडिंग ये हमारी ट्रिंगल होगी, इसको आप डॉटेड से बना लेना है, ठीक है ना। आप इसमें ट्रिंगल बनानी है, पहले ट्रिंगल बनाओ ऐसे डॉटेड से, ठीक है ना। आपने ट्रिंगल बना दी ऐसे डॉटेड से, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल देखो, इसके अंदर जो एंगल होगा वो होगा 180 का, 180 डिग्री यहाँ पे एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एटम रख देंगे B और B, ठीक है। और ये आपके सेंटर में रख देंगे, जो भी हमारा A है उसको हम बॉन्ड से दिखा देंगे, ठीक है ना। तो अब हमारा जैसे सेंटर में हम रख दिया A, एक ये बॉन्ड लगा दिया, एक बॉन्ड ये लगा दिया और एक बॉन्ड ये लगा दिया। अगर टाइप पूछे तो क्या हो जाएगी, AB3 टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। तीसरी हमारी होगी, अगर कोई लोन पेयर भी हो सकता है, ये भी बन सकती है। मान लिया एक लोन पेयर आ जाए AB2L, एक लोन पेयर आ जाए, तो एक इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको मान लिया इसकी जगह हम लोन पेयर लगा देंगे, इसको घुमा देंगे हम, ठीक है। ट्रिंगल को घुमा के बनाएंगे तो बेटर रहेगा। तो अगर मान लिया एक लोन पेयर आ जाए तो हम ऐसे बना देंगे, वो हमारे लिए सही रहेगा। आपने गड़बड़ नहीं करनी है, आपने ऐसे बना देंगे ट्रिंगल को। अब ट्रिंगल को हम ऐसे बना देंगे इस टाइप में, ठीक है ना। तो कॉर्नर पे क्या हो जाएंगे, एक लोन पेयर, लोन पेयर को कोशिश करो ऊपर लगाने की। तो यहाँ पे आपने लगा दिया लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया लोन पेयर, यहाँ पे आपने बॉन्ड लगा दिए B, 2 B हो गए। बीच में किसको लगा दिया, बीच में आपने लगा दिया उसको, जो सेंट्रल एटम है, बीच में कौन आएगा, सेंट्रल एटम्स, ठीक है। अब आपने देखना है, आपको पता है कि ज्योमेट्री बन गई आपकी, ये आपकी क्या बन गई, ज्योमेट्री, जो आपका जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहे थे हम 2 के लिए बना रहे हैं, ये हम इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना, ट्रिंगुलर ऐसे आ जाएगा, ट्रिंगुलर और बीच में आ जाएगा सेंट्रल एटम। और अब ये वाला इसको बॉन्ड से नहीं दिखाते, आप इसको लोब से दिखा सकते हो, जैसे P का लोब होता है ना, लोब को दिखा सकते हैं। ये क्या है आपका लोन पेयर, लोन पेयर को आप लोब से भी दिखा सकते हैं। अब जब इसको हाइड कर लोगे, आप इसको छुपा लोगे, तो छुपाने के बाद ये कैसे दिखाई दे रही है, बेंट दिखाई दे रही है। बेंट लिख सकते हो, या आप कैसे लिख सकते हो, V से, V की तरह, जैसे आपकी अल्फाबेट ऐसे तो दिखाई दे रही है V की तरह, तो हम क्या लिख देंगे, V शेप। तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है हमें, ये नहीं कि हमें इसकी ज्योमेट्री याद रखना, शेप याद रखनी पड़ेगी। सिर्फ क्या करना है, ज्योमेट्री बनाने के बाद आपने क्या करना है, लोन पेयर को हाइड कर देना, लोन पेयर को छुपा लो, जो आपको दिखाई देती है वही उसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल भी लेंगे अभी हम, ठीक है। उसके बाद हमने ले रहे हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जैसे हमने ले लिया AB4, जैसे मीथेन हम ले लेंगे CH4। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको सेंट्रल एटम हमने A रख दिया, ठीक है, ये सेंट्रल एटम हमारा हो गया A, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक तो ये आपका बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा दिखा देंगे, जो हमने किस में लगाया है, B से। ये बॉन्ड थोड़ा सा छोटा लगा देंगे P, ये ध्यान रखना, ये बॉन्ड लंबा होगा, ये छोटा होगा। इस बॉन्ड को हम थोड़ा सा ऐसे दिखा देंगे B, और इस बॉन्ड को हम दिखा देंगे B। तो इस तरह की जो शेप बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल हम कैसे बनाते हैं, पहले एक बॉन्ड ऊपर लगा देंगे, एक बॉन्ड नीचे लगा देंगे, ठीक है। एक बॉन्ड ऊपर लगा देंगे, एक बॉन्ड नीचे लगा देंगे, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ये वाला बॉन्ड छोटा दिखाएंगे, वो लंबा दिखा देंगे, ठीक है। तो आपका अभी जो शेप बनेगी टेट्राहेड्रल, यहाँ पे जो एंगल होती है आपको याद रखनी चाहिए। मीथेन के केस में टेट्राहेड्रल अगर सारे के सारे सिमेट्रिकल है, क्योंकि सभी के सभी सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम है, सेम चारों सेम है, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, रेगुलर ज्योमेट्री का जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना है, रेगुलर। लेकिन अगर कहीं पे लोन पेयर आ जाए, जैसे मीथेन की बनानी है, तो सेम आप ऐसे बना सकते हो मीथेन की, ठीक है ना, CH
H H और H, ये हमारी क्या हो जाएगी मीथेन की। इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 पॉइंट, ठीक है। अगर लेकिन क्वेश्चन में आता है अगर हमारा कहीं पे लोन पेयर आ जाता है, अगर कहीं पे लोन पेयर आ जाता है फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। जैसे अब मान लिया इसकी जगह आपका इलेक्ट्रॉन पेयर तो हमारे 5 हैं, हमारे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कितने हैं 5 हैं। एक में पहले सारे के सारे बॉन्ड पेयर 5 हो जाएं, केस ये बन सकता है बॉन्ड फिर आपके 5 हो जाएं। एक में क्या बन जाए 4 बॉन्ड पेयर हो जाएं और आपका एक लोन पेयर हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या होगा 3 बॉन्ड पेयर हो जाएं और प्लस में 2 लोन पेयर हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो जब हमारे 5 वो तो हम जैसे नहीं टेट्राहेड्रल की हम पढ़ रहे तो 4 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 4 हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर भी 4 हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड पेयर और एक आपका लोन पेयर, या फिर 2 बॉन्ड पेयर्स आपके 2 लोन पेयर्स, तो ये आपकी क्या हो सकती है लोन पेयर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री सबकी सेम रहेगी। पहले हम ज्योमेट्री बना ले, किसी की भी बनानी हो आपने सपोज करना इसके लिए बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लें इसके लिए 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं CH4 था, इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा H2 है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं NH3 है, वो जैसे बना के दिखाऊंगा मैं आगे आपको, ठीक है ना। अब आपको जैसे मान लिया ये आपकी आ जाए, ठीक है, तो पिरामिडल आपको शेप बना, देखो पिरामिडल में क्या होगा बीच में रख देंगे A को। यहाँ पे आप ज्योमेट्री ऐसे बनाते हैं ना, हम ऐसे बनाते हैं ज्योमेट्री को, ठीक है ना। ये बॉन्ड थोड़ा सा लंबा होता है, तो आपने 3 एटम है, 3 तो बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर दिखा दो। B नीचे की तरफ दिखाओगे, B इकट्ठा दिखाओगे, ये ध्यान रखना है। B इसको आप इकट्ठा दिखा दोगे और लोन पेयर को ऊपर की तरफ लगाओ, आप यहाँ पे क्या लगा दो लोन पेयर। तो ये शेप कैसी हो जाएगी पिरामिडल, जैसे मैंने नाम में आपको लिख रखा है ट्रिंगुलर पिरामिडल, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी ट्रिंगुलर पिरामिडल्स, ट्रिंगुलर पिरामिडल्स, ठीक है, पिरामिडल्स, ये आपकी शेप हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमारी अमोनिया की आ जाए, अमोनिया की हम कैसे बनाएंगे, इस टाइप की हमारी शेप होती है अमोनिया CH3 तो ये इसकी अगर शेप पूछे तो आप कैसी शेप लिखोगे ट्रिंगुलर पिरामिडल्स, ट्रिंगुलर पिरामिडल, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं आपकी कैसे इसकी शेप होती है। नेक्स्ट हमारा है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो। जैसे हमारा 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो उस केस में जैसे मैंने लिया वाटर का अगर केस ले रहे हैं तो इसमें तो आपको अभी सिर्फ ये आइडिया खुद लगाना है कि कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर एक हो जाए लोन पेयर, लेकिन मैक्सिमम केसेस यहीं तक ही होते हैं। तो आपने ध्यान रखना जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 2, तो आप पता है टेट्राहेड्रल आप ऐसे ही बनाते हो, टेट्राहेड्रल्स, तो आप टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो ना। टेट्राहेड्रल एक बॉन्ड ये होगा, एक आपका ये होगा, एक ये लंबा हो गया, ये आपका होगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लो, उसके बाद आपने बॉन्डिंग को साथ में दिखाना है। ये गलती मत कर देना, यहाँ पे आप दिखा दोगे बॉन्डिंग को, बॉन्डिंग B को दिखा दोगे, यहाँ पे भी आपको किसको दिखा दोगे बॉन्डिंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं B इधर लगा देंगे और इधर हम दिखा देंगे लोन पेयर, आपको ध्यान रखना है ऊपर की तरफ दिखा देंगे हम लोन पेयर, ये हमारा लोन पेयर एक ये है और एक हमारा लोन पेयर ये हो जाएगा, ठीक है। या थोड़ा सा और नीचे दिखाना चाहता तो इसकी शेप कैसी होगी आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है V शेप। जैसे वाटर है, वाटर की अगर हमने दिखानी है तो वाटर की हम कैसे दिखा देंगे, वाटर की हमें एक बॉन्ड पेयर हमारा क्या हो जाएगा, वाटर की अगर मुझे दिखानी है तो वाटर की हम कैसे दिखा देंगे, ये हमारा आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन्स, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन्स, ठीक है। और साथ में सर्कल लगाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे दिखाने के लिए शो करने के लिए लगा रहा हूँ। एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लोन पेयर्स और एक आपका थोड़ा सा यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ पे लोन पेयर। तो शेप कैसी हो जाएगी वाटर की V शेप, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना V शेप, ठीक है। उसके बाद हमारा है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, आप ध्यान रखो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 5 बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, या फिर हो सकती है केस 1 4 बॉन्ड पेयर हो प्लस में 1 लोन पेयर हो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर हो या प्लस में 2 लोन पेयर हो, या ऐसा भी हो सकता है 2 लोन पेयर हो, 2 एटलीस्ट 2 बॉन्ड पेयर जरूर मिलेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
3 लोन पेयर होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है 3 लोन पेयर्स। तो आपकी इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 1 2 3 4, इसमें 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसकी जो शेप बनती है, अगर किसी में ऐसा आ जाता है तो आप जैसे अभी बनाएंगे, इसकी जो शेप बनेगी वो तो क्या बनेगी, जिसमें पांचों के पांचों वो है वो तो आपको लिख रखी है, तो कैसी बनेगी आपकी ट्रिंगुलर बाई पिरामिडल्स। तो इसमें अगर एक लोन पेयर आ जाए तो फिर क्या हो जाएगी, सीसा, ठीक है ना। तो अभी हम एक एक कर लेंगे, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बनेगी। तो आपकी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में तो आप कैसे ले लेंगे, ठीक है। एक तो ट्रिंगल बन जाएगा, ट्रिंगल बाई पिरामिडल। पहले हम ट्रिंगल बना लेंगे, ये हमने बना दी ट्रिंगल्स, ठीक है, ट्रिंगल बना लेंगे। पिरामिडल जिसमें ऐसे बॉन्ड, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है ना। पिरामिडल जैसे अपने मिस्र के पिरामिड होते हैं वो देखे होंगे, तो आपके अभी हमारे बॉन्ड लग जाएंगे। यहाँ पे रख दिया हमने ए सेंटर, ए कोई भी हो सकता है, एक यहाँ रख दिया, ये बन गए बाई पिरामिडल्स। यहाँ पे बॉन्ड हो सकता है, टोटल 5 होंगे, 1 2 5, 3 तो कॉर्नर में और एक ऊपर एक नीचे। ये ऐसे है, ट्रिंगल है और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ एक नीचे, क्योंकि बोर्ड हमारा 2 डायमेंशन 2 दिखाई, लेकिन एक ट्रिंगल ले ली, एक बॉन्ड, जैसे ये हमारे ट्रिंगल है, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ एक बॉन्ड इस तरह के। जैसे मान लिया मेरा हाथ है, ये तो आपका प्लेनर हो गया, ये 3 बॉन्ड तो इधर हो गए प्लेनर में और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ होगा, लेकिन बोर्ड 2 डायमेंशनली से हम दिखा रहे हैं। इसको हम बोलेंगे, ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलेंगे बी 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 बी, टोटल 5 होंगे। इनके एंगल होगा लगभग, इनमें जो होगा 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ वाला जो एंगल होगा 360 को डिवाइड कर देंगे 120, कॉमन नॉर्मल एंगल। अगर लोन पेयर आ जाए तो चेंज हो जाता। इन बॉन्ड को बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। जो बॉन्ड ऊपर नीचे हैं, जो बॉन्ड ऊपर नीचे हैं ये आपके एक्सियल बॉन्ड है, इनको क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड्स। ये ध्यान रख लेना है, एक्सियल बॉन्ड हमेशा लॉन्गर होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। और ये आपके क्या हो जाएंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड। 1 2 3, ये 3 क्या हो जाएंगे, 3 तो होते हैं इक्विटोरियल, जो प्लेनर में होते हैं। जो ऊपर नीचे होते हैं वो होंगे एक्सियल, ये क्या होंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। ये होंगे हमारे ऊपर नीचे, ठीक है। अपने ध्यान रखना इक्विटोरियल बॉन्ड्स, तो ये हमारे हो जाएंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। सेकंड में अगर हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, अगर हम ले रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर्स, तो आपने ऐसे ले लेंगे, ये बन गई हमारी ज्योमेट्री। पहले हम बनाएंगे ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर का पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर से हमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर का पता करना है। तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो आपको ध्यान रखना है 3 बॉन्ड पेयर। अभी आपको ध्यान रखना है कि एक सेंटर में एटम आ गया ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो अब चांसेस ये होंगे लोन पेयर को हम कहाँ लगाएं। तो आपने ध्यान रखना है लोन पेयर को आपने एक्सियल पोजीशन पे नहीं लगाना, इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाना है। यहाँ लगा लो इकट्ठे लोन पेयर, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लोन पेयर्स, ठीक है ना, एक्सियल पोजीशन पे। उसके बाद जो पोजीशन हमारी बची उन पे हम लगा देंगे बॉन्ड पेयर। एक हमारी ये बचेगी यहाँ पे बॉन्ड पेयर बी, एक ऊपर की तरफ बी और एक नीचे बी, ठीक है। तो अब शेप हमारी कैसी हो जाएगी, टी शेप। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, टी शेप। ये ध्यान रखना टी जैसी बनी है तो क्या हो जाएगी, टी शेप, ठीक है, टी शेप। जैसे ClF3, यहाँ पे आप लिख लोगे ClF3, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी PCl5, ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी SF4, ठीक है। SF4 अब क्या होगा, SF4 जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हो 3 लोन पेयर हो, तो हम एक बॉन्ड पेयर को और हटा देंगे, तो हम इस बॉन्ड पेयर को और हटा देंगे। तो आपकी SF4 के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड पेयर को हटा देंगे और आपका यहाँ पे क्या लगा देंगे, लोन पेयर। तो आपकी नहीं, ठीक है, वो हमारी क्या बनी थी, टी शेप नहीं, वो हमारी बनी थी सीसा शेप, ठीक है, नहीं ठीक है, टी शेप है, ठीक है। तो वो हमारी बनी थी टी शेप, ठीक है, जहाँ पे आपके एक बार देख लेते हैं 3 लोन पेयर थे, नहीं 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 2 3 और 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी सीसा शेप। तो इसका एग्जांपल भी आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमारी हो जाएगी जिसके अंदर आपका एक भी आपका क्या होगा, जैसे I3 नेगेटिव की बनी थी वो लीनियर शेप, तो यहाँ पे भी लोन पेयर आ जाएगा। तो आपने लोन पेयर को हाइड कर देंगे, जो बॉन्ड दिखाई दे, जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो कैसी शेप दिखा रही है, सीधी। तो सीधी है तो इसका मतलब कैसी शेप आ जाएगी, लीनियर शेप। ये आपने ध्यान रखना। तो सीधी हमारी कैसी आ जाएगी, लीनियर शेप, ठीक है। फोर्थ केस हमारा हो जाएगा, अगर हम फोर्थ ले रहे हैं, फोर्थ में हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर्स, ठीक है।
थर्ड केस में 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, ये भी हमारा हो जाएगा। तो ये हम शेप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 में क्या आएगा, 6 जो हमारा है जिसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ऐसे बनानी, एक स्क्वायर और उसके एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर्स और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर में हम रख देंगे ए को, ठीक है, ए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बी, एक बॉन्ड ऊपर बी, एक बॉन्ड नीचे बी और बी, ठीक है। आपने यहाँ पे ध्यान देना है इसके अंदर से, ठीक है। इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि जो आपका देखो 6 होंगे, 6 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो इसमें चांसेस हो सकते हैं 6 के 6 बॉन्ड पेयर हों, या फिर चांसेस हो सकते हैं एक 5 बॉन्ड पेयर हों और एक आपका लोन पेयर हो। तीसरा चांसेस हो सकते हैं 3 ही केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे इसमें, 1 2 3, ठीक है ना। एक आपका क्या हो सकता है जिसमें 4 तो बॉन्ड पेयर हों और 1-2 आपके लोन पेयर हों, ठीक है। ये आपने केसेस बन सकते हैं। तो अभी हमें क्या बन गया, ये तो हमारी होगी जिसमें 6 के 6 बॉन्ड पेयर हों, तो ये आपकी जो 6 के 6 बॉन्ड पेयर हों, जैसे हमने ले लिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SF6, ठीक है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर हों, ठीक है। अब आपके इसमें क्या होंगे, जिसमें मान लिया एक लोन पेयर आ जाए, तो वहाँ पे यहाँ पे ध्यान रख लेना है, यहाँ पे लोन पेयर आप यहाँ पे लगाओगे, मान लिया इसके इसमें ये लोन पेयर आ जाए, तो आपका उसमें तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। इसमें 6 के 6 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री सेम रहेगी, ज्योमेट्री और शेप, तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगी, तो आपका क्या बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए तो पिरामिड क्या होंगे, 3 तो आपके स्क्वायर की फॉर्म में और एक नीचे है, 4 तो बॉन्ड तो ऐसे हो गए प्लेनर, 1 ऐसे हो गए, जैसे मान लिया ये आपका क्या है, ये बोर्ड है, 4 तो ऐसे हो जाएंगे 1 2 3 4, एक ऊपर होता एक नीचे होता ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन ऊपर वाले की जगह क्या आ जाएगा, लोन पेयर सिर्फ बॉन्ड की तरह रहेगा, नीचे की तरह तो स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा पिरामिडल, तो क्या बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो इस तरह की आपकी शेप बन जाती है, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल्स, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल्स, ठीक है। थर्ड केस है, अगर ये वाला भी हट जाए, अब ये मान लिया हमारा ये वाला भी हट जाए यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला भी हट जाए, तो इसकी जगह क्या आ जाए, एक लोन पेयर और आ जाए, ठीक है। तो एक लोन पेयर और आ जाए, तो लोन पेयर आपके क्या हट जाएंगे, अब सिर्फ क्या रह जाएगा, देखो अब हमें शेप बतानी है, लोन पेयर ऊपर वाला ये भी हट गया, ये मतलब बॉन्ड पेयर ये भी हट गया, बॉन्ड लोन पेयर, तो ज्योमेट्री तो आपकी वही रहेगी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर होते हैं, लेकिन शेप के अंदर हम लोन पेयर को छोड़ देते हैं, लोन पेयर को हट गया, तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी 1 2 3 4, ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर प्लेनर, तो इसका मतलब ये स्क्वायर में भी है और एक प्लेन में भी, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो अब आपकी क्या बनेगी, जिसमें कोई भी आपका बॉन्ड नहीं है, तो स्क्वायर प्लेनर्स, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। तो हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर्स, ठीक है। अब हमें सारी ज्योमेट्री, पेंटागन बाई पिरामिडल में क्या होगा, इसमें पेंटागन में जिसमें आपके, ठीक है, एक चीज आपने और लेनी है सीसा के अंदर, जिसमें क्या होगा 4, जैसे हमने SF4 लेना है, SF4 के अंदर ये हमारी रहेगी, तो SF4 में सीसा कैसे बनेगी, सीसा हमारी ऐसे बनेगी, जैसे मान लिया आपका आपने ले लिया सीसा के अंदर, जैसे SF है, यहाँ पे अगर एक लोन पेयर आया हो, जैसे एक लोन पेयर आया हो, ये क्या होगी 1 2 3 4 5 पेंटागन बाई पिरामिडल। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए, ये मान लिया एक तो लोन पेयर आ जाए ये वाला, और बाकी रह जाए बॉन्ड पेयर्स, ये हमारा क्या आ जाए लोन पेयर, बाकी हो गए बॉन्ड पेयर, जैसे F है, तो इसकी शेप कैसे आएगी, सीसा शेप, आपने झूला देखा होगा, झूला जो झूलते हैं पार्क के अंदर, तो आपकी क्या हो जाएगी सीसा शेप, तो ये एक झूले की तरह है जिसको हम बोलते हैं सीसा, ठीक है ना, जिस पे बैठ के झूलते हैं, तो उसको वो हमारा होता है सीसा, तो इसकी शेप हो जाएगी सीसा, जिसमें एक लोन पेयर हो। ज्योमेट्री तो क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रिंगुलर बाई पिरामिडल्स, लेकिन शेप क्या हो जाएगी सीसा, आपने ध्यान रखना है सीसा। मैंने बताया था पहले हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे, फिर शेप
फिर ज्योमेट्री बनाएंगे और फिर शेप बनाएंगे। ठीक है, आपका लास्ट है पेंटागन बाई पिरामिडल। पेंटागन में तो सीधा आपका क्या हो जाएगा, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये आपका पेंटागन बाई पिरामिडल्स, तो इस तरह की आपकी शेप बन जाएगी। ठीक है, जैसे IF7 की होती है, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा IF7। ठीक है, तो आपकी क्या बनेगी, आपकी इसमें आपकी सेंटर में IF7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नहीं, ये कम पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो आपकी क्या होगी, फ्लोरीन पेंटागन और एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड ऊपर से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पेंटागन बाई पिरामिडल्स। एफ 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 एफ, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पेंटागन बाई पिरामिडल्स। ठीक है, ये IF7 एक ही केस है, तो ये कम पूछे जाते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी रहेगी, हम लोन पेयर कहाँ लगाएं। हमें क्या है, हमें देखो ऑक्टाहेड्रल का आप याद रख लो, लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल में हम कहाँ लगाते हैं, दो केसेज एक्सियल पोजीशन पे आपकी, एक तो जो प्लेनर होती है एक्सियल, जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है वो होता है एक्सियल, और जो एक प्लेन में होता है वो होता है इक्वेटोरियल। तो आप यहाँ पे लोन पेयर कहाँ पे लगाते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जैसे आप इससे भी याद रख सकते हो, ओला आपकी जो आपको पता है गाड़ी होती है ओला, तो आपने ध्यान रखना है। तो आपकी यहाँ पे जो लोन पेयर लगेगा, यहाँ पे इसका मतलब ऑक्टाहीड्रल्स। ठीक है, हिड्रल पे लगाएंगे। एल का मतलब लोन पेयर कहाँ पे लगाएंगे, ऑक्टाहेड्रल केस में लोन पेयर्स किस पे लगाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे। ये क्या आ जाएगा आपका एक्सियल पोजीशन, ये ध्यान रखना है। क्यों होता है वो हम आगे हाइड्रोजेशन का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा, तो आप याद रख लेना, क्योंकि आपका लेकिन आपका ट्रिंगुलर बाई पिरामिडल में लोन पेयर कहाँ लगता है, लोन पेयर आपका लगता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। अब हम कुछ मॉलिक्यूल की शेप भी देख लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कैसे शेप बनाता है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कोई भी आपको एग्जाम में दे दिया जाए, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी तरह का आप इजीली बना सकते हो। जैसे मान लिया आपको दे दिया जाए आपको दे दी जाए SF या CCl4 दे देंगे। ठीक है, दो तीन हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। CCl4, तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं। तो मैंने बताया था क्या तरीका होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर के बाद ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के बाद फिर हम क्या बनाएंगे, शेप। तो उसके बाद हमारी बनेगी शेप। तो देखो यहाँ पे CCl4 के अंदर जो हमारा कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब Z, तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं, 4, प्लस में सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4 डिवाइड बाई 2, तो आपका क्या होगा 4। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, सराउंडिंग एटम काउंट कर लो। तो सराउंडिंग एटम यहाँ पे कार्बन के चारों तरफ कितने क्लोरीन है, 4 है, तो बॉन्ड पेयर भी हमारे कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए, तो बॉन्ड पेयर हमारे कितने हो जाएंगे, 4। और लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस में बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, तो क्या होंगे 0। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो चारों इसके इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो कैसी शेप होगी, आपने ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो कैसी शेप होगी, टेट्राहेड्रल्स। तो आपने सिंपल टेट्राहेड्रल कैसे बनानी है, ये कार्बन, एक थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड, एक थोड़ा सा लंबा बॉन्ड, यहाँ पे CCl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो इसकी शेप भी, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो हाइड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे शेप भी क्या बनेगी, शेप हमारी हो जाएगी टेट्राहेड्रल्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल्स। ठीक है, ये हम कर लेंगे। इसी के साथ में अगर हम कुछ मॉलिक्यूल की और लेते हैं, कैसे शेप बना सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लिया आपको दे दिया जाए, जैसे आपको वाटर ही दे दिया जाए, वाटर से पूछे भी वाटर की क्या होती है, तो सेंट्रल एटम है, इसके हम पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा सेंट्रल कैसे निकालते हैं, हमारा 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग में एटम 2 है, तो प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 4। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन लोन पेयर हमारे बॉन्ड पेयर हमारे कितने हैं, बॉन्ड पेयर के लिए मैंने आपको बता रखा है इस एटम के चारों तरफ कितने एटम है, 2। तो इन 2 को माइनस कर देंगे, तो बॉन्ड पेयर हमारे जितने सराउंडिंग एटम वही हमारे बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है ना,
उसके बाद लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर इसमें से माइनस कर देंगे, तो 4 में से 2 माइनस किया, लोन पेयर हो गए 2। ठीक है, तो अभी हमें ज्योमेट्री बनेगी इलेक्ट्रॉन पेयर के अनुसार। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो टेट्राहेड्रल हम कैसे बनाते हैं, सेंटर में ऑक्सीजन रख देंगे, ये बॉन्ड थोड़ा सा आपका बड़ा होता, पहले डॉटेड लगा लेंगे पेंसिल से, ऐसे हमारी बनती है। तो लेकिन हमारे पास 2 लोन पेयर है, तो आप वाटर के केस में बॉन्ड पेयर एक साइड दिखाओ, लोन पेयर एक साइड दिखाओ। आप चाहे तो इधर दिखा दो दोनों बॉन्ड पेयर को, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दो, आप यहाँ पे लगा दो लोन पेयर, एक यहाँ लगा दिया और एक आपका यहाँ लगा दिया। तो शेप कैसे आएगी, शेप आएगी, इनको हाइड कर दो, लोन पेयर को भूल जाओ है कि नहीं ज्योमेट्री बनाने के बाद, तो शेप कैसे आ जाएगी, शेप आ जाएगी वी शेप। ठीक है ना, वी शेप। ठीक है, अब कुछ मॉलिक्यूल की और की देख लेते हैं। जैसे मान लिया आपको एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे XeF2 जैसे ये दे दिया जाए, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो ये आपका 18 ग्रुप से है, तो 18 ग्रुप से तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। जिनोन है ये, जिनोन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, आप इसके निकाल भी सकते हो, नहीं तो आप इतना ध्यान रख लेना, अकेला 18 ग्रुप में से अकेला कंपाउंड बनाता है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, 8 होते हैं। और जो 17 ग्रुप है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, 16 ग्रुप है सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और 15 ग्रुप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कितने होंगे, 8। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, सराउंडिंग में एटम कितने हैं, 2, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2। लोन पेयर कितने हो गए, माइनस कर दो दोनों को, तो लोन पेयर कितने हो गए, 6 लोन पेयर। ठीक है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर हमारे ये क्या आ जाएंगे, 6 में से आपके क्या हो गए, आपके कितने बचे, 6, 8 में से 2 गए, 6 बच जाएंगे। तो 6 आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। बॉन्ड पेयर हमारे हैं टोटल 8 थे, इलेक्ट्रॉन पेयर 8 थे, 8 में से आपके हमने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया, 6। तो हमारे लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, लोन पेयर आ जाएंगे 3। ठीक है, तो आपने अब इसकी ज्योमेट्री बनानी है, तो ज्योमेट्री हम उसमें भी 2 से हमने डिवाइड करना है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर हमें पता नहीं, सीधा हमारा क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करके, एक मिनट हमने ये देख लेंगे यहाँ पे। तो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 8 प्लस में इसके सराउंडिंग 2 प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा, 8 और 10 5। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हमारे 5। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हमारे सराउंडिंग एटम में 2 है, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर इसमें से माइनस कर देंगे, लोन पेयर हमारे कितने हो जाएंगे 3। तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 5 में क्या ज्योमेट्री बनती है आपको पता है, 5 में क्या बनेगी, ट्रिंगुलर बाई पिरामिडल्स। तो इस तरह की आपकी ट्रिंगल बन जाएगी, ट्रिंगल सेंटर में रख देंगे जिनोन को, तो ये हमारा होगा जिनोन। उसके बाद जो सराउंडिंग एटम है, आपको यहाँ पे आपके बॉन्ड ऐसे लगेंगे या ऐसे और ये ऐसे। अब आपको डिसाइड करना है लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 लोन पेयर हैं। तो मैंने बताया था ओले को याद रख लेना, ऑक्टाहेड्रल के केस में कहाँ लगेंगे, एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, इसके केस में इक्विटोरियल। तो 3 है तो तीनों को इक्विटोरियल पे लगा दो, एक लोन पेयर यहाँ लग जाएगा, आपका दूसरा लोन पेयर यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और तीसरा लोन पेयर यहाँ लग जाएगा। तीनों लोन पेयर लगा दिए। अब लोन पेयर लगाने के बाद आपके जो बॉन्ड पेयर बचे हैं वो यहाँ लग जाएंगे, एक बॉन्ड पेयर यहाँ लग जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा F, और एक बॉन्ड पेयर यहाँ लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा F। अब दोनों को हाइड करोगे तो शेप कैसी आ जाएगी, जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है सिर्फ हमने उसको देखना बॉन्ड पेयर को, तो क्या हो जाएगी शेप क्या आ जाएगी, लीनियर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं लास्ट, बाकी अपने खुद बनाने हैं। जैसे हमने ले लिया, कोई भी ले लेंगे, I3 ले लेंगे। I3 को तो आप कैसे लिख लेना है, I और I2 नेगेटिव, फिर आपको बनाना है। कोई भी और ले लेंगे हम, जैसे SF3 ClF3, ठीक है, तो ClF3 ले लेंगे। ClF3 में भी नेगेटिव हमारा होता है, तो इसके हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का तरीका क्या है हमारा, Z निकालने का तरीका है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 प्लस में आपका 7, क्योंकि 17 ग्रुप से, ग्रुप 17 से है। आपका जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फिर कल बारात आई अटल की, ये ध्यान रख लेना, फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई अटल की, ये
सारे 17 ग्रुप वाले होते हैं। ये ट्रिक है याद रखने की, फिर कल 12 था अटल की। तो आप यहाँ पे ध्यान रख लेना ग्रुप इसका कितना है, इसका ग्रुप नंबर है हमारा कितना है, ग्रुप नंबर 17, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। तो आपका 7 प्लस में एक इसके चार्ज है नेगेटिव चार्ज और 3 ये हैं, तो डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाए 10, नहीं तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान रख लेना। तो आपका 7 डिवाइड बाय 2 तो आपका कितना हो जाएगा 5। तो ओड नंबर में नहीं आएंगे, हमेशा इवन में आएंगे। 10 में से 5 गया 5, तो 5 की इसकी भी हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है, इसकी भी हम ऐसे ही सेप बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बीच में हम ले लेंगे क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन्स, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 है तो फ्लोरीन फ्लोरीन्स और फ्लोरीन्स, तो यहाँ पे लोन पेयर लग जाएंगे। तो ये हमारी क्या शेप हो जाएगी टी, ठीक है। एक डाइवैलेंट का वो ले लेते हैं, जैसे XeO2F2, ठीक है, जैसे हमने मान लिया XeO3, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पेयर Z कैसे निकाल लेंगे, सेंट्रल एटम के कितने होते हैं 8। डाइवैलेंट है ये आपका, डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट में 0 लेंगे, याद रख लेना डाइवैलेंट है क्योंकि ऑक्सीजन अकेला डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन और सल्फर कहीं पे मिलेंगे तो वो डाइवैलेंट है, बाकी सारे मोनोवैलेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे इसके जो डाइवैलेंट है ऑक्सीजन, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना। तो टोटल कितना आपका क्या हो जाएगा, डाइवैलेंट है तो इसकी जगह 0 लेते हैं ना, डाइवैलेंट की जगह हम 0 लेते हैं, डिवाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा 4, और 4 के लिए क्या होती है आपको पता है टेट्राहेड्रल, तो हमारी क्या ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल हम कैसे बनाते हैं, हमारा इधर हो जाएगा जिनोन्स, तो टेट्राहेड्रल हम कैसे बनाएंगे इधर, ठीक है ना, ऐसे एक बॉन्ड हमारे पास लोन पेयर, तो ऊपर तो हमने लगा दिया लोन पेयर। ऑक्सीजन को दिखाना डबल बॉन्ड से, ये याद रख लेना हर जगह, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है, हमने ऑक्सीजन को दिखाना है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, वो प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हैं।